बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियां वाली। बेटा जैसे आपको याद होगा, हमने लास्ट वीक चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था और हमने ये बात की थी कि चैप्टर नंबर 5 इज बेसिकली रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अ 2 डायमेंशनल मोशन। आपको याद होगा, हम समझ चुके थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कहा था एंगल थीटा होता है, वो एंगल जो आपका बनता है विद रिस्पेक्ट टू विद सेंटर, ठीक होगी बात, इन एनी टाइम टी, जो आर्क लेंथ एंगल बनाती है विद सेंटर, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज जो हमने पढ़ना है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी से इसको हम रिलेट करें तो लीनियर वेलोसिटी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं और लिखते कुछ इस तरह है जैसे आपके सामने मौजूद है। तो अगर आपके पास डेल्टा टी टाइम के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज डेल्टा थीटा आता है, देन दिस विल बी कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन, ये आपके पास इसका फार्मूला गिवन है। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसका जो एसआई यूनिट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है रेडियन, टाइम का है सेकंड। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो आपके पास क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। और अगर हम इसके अदर यूनिट्स की बात करें तो रेवोल्यूशन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट, ये भी इसके आपके यूनिट्स हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट्स नहीं है। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट ये बड़े यूनिट्स हैं जो बड़ी क्वांटिटीज को, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को डील करने के लिए यूज होते हैं। और अगर स्मॉल क्वांटिटीज हैं तो फिर वहां पर ऐसा यूनिट यूज होता है रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट डायमेंशन। तो बेटा आपको याद होगा डायमेंशन बनती है, हमने कहा था पिछले चैप्टर नंबर 3 में हमने ये बात की थी, डायमेंशन बनती है बेसिक क्वांटिटीज की। बेसिक क्वांटिटीज जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं उनकी, जिनमें से मेनली हम कहते हैं लेंथ, मास और टाइम, इन 3 को हम नॉर्मली डायमेंशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो थीटा क्या है? थीटा ना तो आपके पास बेसिक क्वांटिटी है और ना ही ड्राइव्ड क्वांटिटी है, बल्कि एक फैमिली है, एक नई कैरेक्टराइजेशन है जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो थीटा इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं है। तो डेल थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इसको इग्नोर करें तो इस फार्मूले में बाकी क्या बचता है? एक टी बचता है जिसकी डायमेंशन है, तो इसलिए हमने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स टी इनवर्स लिखा। ये आपके पास डायमेंशन है एंगुलर वेलोसिटी की। नेक्स्ट हम कहते हैं जी, हमने आपको याद हो तो कहा था कि व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जब डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल होगा देन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। So when delta theta approaches to zero, angular displacement very small होगा, हम पहले कह चुके हैं। So it would be a vector quantity. जब delta theta small, angular displacement is small, it is a vector quantity. And when delta theta is small, obvious है omega is small. जब angular displacement small तो angular velocity भी small. और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल और ये वेक्टर, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर होगी। इट मींस एंगुलर वेलोसिटी भी तब वेक्टर क्वांटिटी है जब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा। क्लियर की बात? अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर देन एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी की फिर डायरेक्शन होगी, हम ये कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो प्लेन ऑफ रोटेशन के, यानी जिस प्लेन में बॉडी घूम रहा है उसके भी परपेंडिकुलर होगी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, जिसको हमने कहा था हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे मैंने पिछले उसमें एग्जांपल दी थी कि आप अपनी उंगली को कर्ल करें, फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो थंब शो करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। यानी अगर आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थंब आया अपवर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो एंगुलर वेलोसिटी भी किस तरफ होगी? अपवर्ड होगी। इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप्स की बात करें तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी से पहले हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का पता होना चाहिए। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की हमने बात की थी, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यानी पॉइंट इज, अगर आपका एक बॉडी है वो θ1 डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन टाइम t1, θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन टाइम t2, θ3 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन टाइम t3, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर t1 प्लस t2 प्लस t3, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन, दिस विल बिकम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो हमें टोटल फाइनल कंडीशन के बारे में बताती है। अगर हमें एट एनी इंस्टेंट कंडीशन चाहिए तो फिर हम कौन सी वेलोसिटी को यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इसको अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो आपको याद होगा, हम टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो लेते हैं जब भी हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एज अ टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इनटू डेल थीटा ओवर डेल टी। अब ये जो रेशियो आएगी ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर है की बात। ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से याद रखनी है। अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। लीनियर एक्सेलरेशन बच्चों आपको याद होगा तो हमने उसको क्या नाम दिया था, हमने उसको नाम दिया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, यानी अल्फा इसकी रिप्रेजेंटेशन है, एंड अल्फा इक्वल टू है डेल ओमेगा ओवर डेल टी। Del omega is the change in angular velocity in time interval delta t. तो del omega over del t rate of change of angular velocity is called angular acceleration. SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। रेडियन एंगुलर वेलोसिटी का भी हमने देखा था रेडियन पर सेकंड, SI एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड और ओवर सेकंड तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर वो भी यूज होते हैं, बट दीज आर नॉट SI यूनिट्स। सिमिलरली अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो अब यहां पर हमने जैसे देखा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो रेडियन इज सच अ क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशन, सो इट इज इग्नोर्ड। तो क्या बचा S-2, तो ये डायमेंशंस आ गई T-2। नाउ व्हेन डेल्टा थीटा इज स्मॉल, हमने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन स्मॉल है, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा जब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा। जब एंगुलर वेलोसिटी भी स्मॉल होगी तब ये क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी फिर वही बात आ गई, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। ये प्लेन ऑफ रोटेशन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। वही बात इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करोगे, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायरेक्शन, और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप डेल्टा ऑप्शन को चूज करेंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंगुलर एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। ऑब्वियस है जब आप चेंज की बेटा बात करेंगे तो चेंज पॉजिटिव तब होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। जैसे इसकी एग्जांपल है जब आप पंखे को ऑन करते हैं, पंखे को ऑन करते हैं तो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और सिमिलरली जब आप पंखे को क्या करते हैं, बंद करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, तो फिर पंखे की स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर चेंज इन वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर हम इसी की बात करेंगे, सपोज आपने इनिशियली फैन ऑन किया तो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई और टाइम था ti। कुछ देर के बाद फैन अपनी नॉर्मल स्पीड गेन कर लेता है तो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा एफ और टाइम tf। तो फिर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो ये आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल चेंज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, और ये आ जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डेल ओमेगा ओवर डेल टी इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और जब टाइम इंटरवल को स्मॉल कर दोगे, when delta t approaches to 0, limiting value of delta t approaches to 0, del omega over del t, ये at any instant instantaneous acceleration बन जाएगा। ये बेटा कुछ टर्म्स हैं आपने यहां से याद रखनी है, क्लियर है की बात। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था बिल्कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हमने शुरू किया था, हमने कहा था हमने एक मैस को अटैच किया, एक मैस m को अटैच किया एक मैसलेस रॉड के साथ। अब इससे ऑनवर्ड की हम स्ट्रेटेजी डिफाइन करने जा रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। इससे ऑनवर्ड जो हम एंगुलर मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं, वहां पे हम एक सिंगल मैस नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे। ये पूरी की पूरी जो बॉडी है, ये जो इस शेप में आपको नजर आ रही है, दिस इज रिजिड बॉडी। तो कंसिडर ए रिजिड बॉडी विच रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ में आपके पास क्या करेगी, मूव करेगी। लेट पी ऑन द रिजिड बॉडी, एक पी पॉइंट लिया हमने रिजिड बॉडी पे। लाइन ओ पी इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम पी ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओपी हमने लाइन यहां से ड्रा की, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, अब देखें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब ये बॉडी घूमेगा तो हर एक पार्ट की अब आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा। अब बजाय इसके कि हम सिंगल पॉइंट को लेंगे, हम इस पूरी की पूरी रिजिड बॉडी को स्टडी करेंगे, उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन, उसके डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे। लेकिन ये पूरी बॉडी बार बार ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक सिर्फ रेफरेंस लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओपी। अब से ऑनवर्ड सिर्फ ओपी लाइन होगी, रेफरेंस लाइन होगी, और हम असल मकसद ये होगा वो ओपी लाइन किसको शो कर रही होगी, रिजिड बॉडी को शो कर रही होगी। दिस लाइन इज रेफरेंस लाइन। एज द रिजिड बॉडी रोटेट्स, लाइन ओपी ऑल्सो रोटेट। ये बॉडी घूमेगी तो ऑब्वियस है ये लाइन भी उसकी क्या होगी, घूमेगी। ऑल्सो रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दस रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द रोटेशन ऑफ रेफरेंस लाइन। अब से ऑनवर्ड हम ये पूरी रिजिड बॉडी ड्रा नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओपी लाइन ड्रा करेंगे, और ओपी लाइन असल में इस रिजिड बॉडी को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी। जो उस ओपी लाइन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, असल में वो इस रिजिड बॉडी की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होगी। तो ये लास्ट स्लाइड्स है, ये बेसिकली जस्ट एक आइडिया दे रहा है कि हम नेक्स्ट किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। यहां तक बेटा हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इंशाल्लाह उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक के लिए बेटा